एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में सविता नाम की एक प्यारी माँ अपने इकलौते बेटे रोहित के साथ रहती थी। रोहित अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनका रिश्ता बेहद खास था। सविता ने उसे बड़े ही प्यार और संस्कारों से पाला था। दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। फिर एक दिन रोहित की शादी प्रिया नाम की एक खूबसूरत लड़की से हो गई। सविता ने अपनी नई बहू का दिल से स्वागत किया और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही चीजें बदलने लगी। प्रिया को रोहित और उसकी माँ के रिश्ते से जलन होने लगी। उसने इस रिश्ते को सराहने की बजाय सविता के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। वह रोहित से अक्सर उसकी माँ की बुराई करती और कहती कि सविता उनके जीवन में दखल देती है। धीरे धीरे प्रिया की ये बातें रोहित पर असर करने लगी। एक दिन प्रिया की शिकायतें सुन सुनकर रोहित गुस्से में अपनी माँ पर चिल्ला पड़ा। उसने सविता पर आरोप लगाया कि वह उसके जीवन में बहुत हस्तक्षेप कर रही है। सविता का दिल टूट गया। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई और आंसू भर आई। उसने कभी अपने बेटे और बहू के बीच आना नहीं चाहा था। फिर भी वह अब उनके विवादों का केंद्र बन चुकी थी। समय बीतता गया और रोहित ने धीरे धीरे प्रिया के व्यवहार में बदलाव देखना शुरू किया। प्रिया अब और भी अधिक नियंत्रित और स्वार्थी होती जा रही थी। एक दिन रोहित ने प्रिया को अपने दोस्तों से बात करते सुना, जहां वह गर्व से सविता के खिलाफ अपनी चालों के बारे में बता रही थी। तभी रोहित को एहसास हुआ कि उसकी मां निर्दोष थी और सारा दोष प्रिया का था। उस दिन रोहित ने अपनी मां से माफी मांगी और उसके आंसुओं में डूबी आंखों को देखकर उसका दिल पिघल गया। वह समझ गया कि मां का प्यार सबसे सच्चा और निस्वार्थ होता है। कुछ समय बाद रोहित ने प्रिया को तलाक दे दिया और फिर से अपनी मां के साथ खुशी खुशी रहने लगा और इस तरह मां का प्यार फिर से जीत गया।